नमस्कार दोस्तों बोर्ड के एग्जाम की याद तो होगी आपको। जब भी आपने एग्जाम लिखा, बाहर आकर आप सोचते थे कि भाई इतने नंबर तो आ ही जाएंगे। एग्जाम रिजल्ट आने के बाद अगर आपके आकलन किए हुए नंबर से अगर आपके कम नंबर आते थे तो पहला रिएक्शन आपका यह रहता था, भाई हो सकता है चेकिंग में गड़बड़ी हुई हो। लेकिन यह मामला वहीं खत्म नहीं हो जाता था। सरकार ने आपको सुविधा दी थी कि आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके साथ नहीं तो आपकी क्लास में किसी न किसी के साथ तो जरूर हुआ होगा, और आप किसी न किसी ऐसे बंदे को जानते भी होंगे जिसने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया हो। रीचेकिंग के लिए शायद 200 या 300 रुपए लगा करते थे, आज से 10 साल पहले की बात करूं तो। उसके बाद एक और प्रोसेस होती थी कि अगर रीचेकिंग के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हो तो आप जाकर एक कॉपी की डिमांड कर सकते हैं, जिसके पैसे ऑब्वियसली ज्यादा लगते थे, और तब आप देख सकते हैं कि आपकी जो चेकिंग हुई है पेपर की वो सही हुई है या नहीं हुई है। अब ये जो प्रोसेस थी ये दर्शाती थी कि आपके पास ये राइट है कि आपने जो लिखा है और जो आपका जो चेक हुआ है आप उसको कंपेयर कर सको। यही लोकतंत्र है। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं कि हाल फिलहाल में भारत के 5 राज्यों में चुनावों के रिजल्ट्स आए हैं। कुछ लोगों ने कुछ एक्सपेक्ट किया था, कुछ लोगों ने कुछ एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टेक होल्डर्स, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स इस बारे में कंप्लेन कर रहे हैं या ये संशय जाहिर कर रहे हैं कि शायद ईवीएम में गड़बड़ी हुई हो। दोस्तों, हो सकता है ईवीएम में गड़बड़ी हुई हो सकता है ईवीएम में गड़बड़ी ना हुई हो, लेकिन अगर चुनाव की प्रक्रिया में थोड़ा सा भी संदेह है तो यह देश हित में है कि उसको दूर किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेवारी लोगों पर है, अपने लीडर को चुनने पर। अगर यह जिम्मेवारी उनसे छीन ली गई तो यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब मैं आपको एक कहानी और बताना चाहता हूं। कल्पना चावला को आप सब जानते हैं, इंडियन अमेरिकन ओरिजिन की कल्पना चावला 2003 1 फरवरी को हम सबको अलविदा करके चली गई। हुआ क्या था, वो अपने कोलंबिया सैटेलाइट मिशन पर थी, और उनकी जो सैटेलाइट थी जब वो वापस अर्थ के अंदर एंट्री कर रही थी तो उस समय एक एल्यूमिनियम की टाइल थी जो ओवरहीट हो गई थी और जिसकी वजह से पूरा सैटेलाइट जल गया था। ये जो सैटेलाइट थी अपना 28वां मिशन कर रही थी। अब बाद में जब इसका रूट कॉज एनालिसिस किया गया तो यह पाया गया कि वो जो एल्यूमिनियम की टाइल थी उसकी एंड्योरेंस टेस्टिंग इतनी ज्यादा नहीं हुई थी और इसलिए वो फेल हो गई थी। इसके अलावा कोई भी ऐसा वर्ल्ड का सॉफ्टवेयर नहीं है जिसको आप हैक नहीं कर सकते। अगर किसी ने कोई टेक्नोलॉजी बनाई है तो वो हैक भी हो सकती है। तो टेक्निकली ये सब मानते हैं कि ईवीएम की टेम्परिंग पॉसिबल है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी और उस समय के जो इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में यह बात मानी और उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को वीवीपैट का सिस्टम लाना चाहिए ताकि लोग वोट इलेक्ट्रॉनिकली डाल सके और उसकी जो एक प्रिंट हुई पर्ची है उसको भी देख सकें, और किसी भी केस के डिस्प्यूट में आप पर्चियों का भी काउंट कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फेज्ड वाइज मैनर में इंप्लीमेंट करने के लिए कहा था 2019 तक। इलेक्शन कमीशन अपने टारगेट से बहुत पीछे चल रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी स्टेट्स में और काफी कंस्टिट्यूएंसी में वीवीपैट मशीनों का सहारा लिया है, जो कि एक अच्छी बात है। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में यह संशय जाहिर किया है कि शायद ईवीएम में गड़बड़ी हुई हो, लेकिन उन्होंने अभी तक भी कोई डेटा या कोई डेटा पॉइंट एज सच कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिया है। बात करें अगर हम आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल की, कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स दिए और उनकी एक बड़ी स्पेसिफिक डिमांड है। उन्होंने यह बात बताई कि उनके 2 या 3 बूथ ऐसे हैं जहां पर उनको 1, 3 या 5 वोट ही मिले हैं, और वहां पर उनके वॉलंटियर्स की संख्या 5, 7 और 3 के आसपास है, और उनके फैमिली मेंबर समवेयर अराउंड 10, 17 और 20 के आसपास है। अब यहां पर 2 बातें हो सकती हैं, या तो वो वॉलंटियर झूठ बोल रहे हैं
या फिर सही में जो उनका वोट है उसमें गड़बड़ी हुई है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि वो लोग अपने एफिडेविट देने के लिए तैयार है, तो मुझे भी संदेह होता है कहीं ना कहीं कि इस बात की चेकिंग जरूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई बंदा सामने आकर यह कह रहा है कि मैंने वोट डाला है और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है टोटल काउंट में, तो यह हमारे लोकतंत्र पर, हमारी चुनावी प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। इलेक्शन कमीशन की भलाई इसी में है, देश की भलाई इसी में है कि इस प्रक्रिया की जांच की जाए। अब इस जांच को करने के लिए क्या कहा गया है? प्राइमा फेसी पंजाब की 32 जगहों पर वीवीपैट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग भी की गई थी और जिनकी पर्चियों को प्रिंट करके भी बक्से में डाला गया था, लेकिन उन पर्चियों की काउंटिंग नहीं हुई। अब यहां पर डिमांड की गई है कि इन सब वीवीपैट पर्चियों की काउंटिंग की जाए और इनको मैच किया जाए रिजल्ट्स के साथ। अब यहां पर दो बातें हो सकती है। इलेक्शन कमीशन कहे कि मेरे पास टाइम है ज्यादा या टाइम नहीं है, यह बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन आगामी सीजन में भी काफी चुनाव आने वाले हैं, तो लोगों का जो एक विश्वास है चुनावी प्रक्रिया में, उसको पुख्ता करने के लिए इलेक्शन कमीशन 4 या 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी पिक कर सकती है, या फिर वो किसी पार्टी को कह सकते हैं कि आप पिक कर लीजिए और जितना भी आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा वो पार्टियों से लिया जाए, जैसा कि हम एग्जाम के टाइम में रीचेकिंग करते थे उससे होता था। और वहां पर एक कंडीशन भी दी जा सकती है कि अगर रिजल्ट्स में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तब यह रिफंडेबल होगा, अदरवाइज ये रिफंडेबल नहीं होगा। तो दोस्तों, सिंपल सी बात यह है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है या नहीं यह शायद अभी किसी को नहीं पता है। जिसने की होगी तो उसको शायद पता भी होगा, लेकिन यह भारत के हित में है, हम लोगों के हित में है कि इस प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए ताकि इस उड़ती हुई धूल पर हमेशा के लिए मिट्टी डाली जा सके। इलेक्शन कमीशन हमेशा से ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाता आया है, अपने आप को बायस्ड, अनबायस्ड दिखाता आया है। हालांकि इस चुनाव में अगर आप देखें तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर की, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था कि आप पैसे किसी से भी ले लेना लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को देना। लेकिन जब सेम बात बीजेपी पार्टी के लीडर मनोहर पार्रिकर, जो डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने कही तो उनको सिर्फ एक हल्की सी वार्निंग दी गई। तो ये एक बायस इलेक्शन कमीशन का आप उभर कर आता है। तो हमें लगता है कि देश हित में और इलेक्शन कमीशन की जो मान्यता है लोगों के मन में, उसको बरकरार रखने के लिए ये जरूर जांच की जानी चाहिए और इस जांच में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। हाँ, ये जांच करने के लिए आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और उसके लिए एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। लेकिन हमें चाहिए कि रेदर गवर्नमेंट को, बाकी सब पार्टियों को मिलकर आना चाहिए और कम से कम सैंपल साइज की 4 या 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी साइज का वीवीपैट निरीक्षण करवा लेना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि काफी सारी डेवलप्ड कंट्रीज में ईवीएम मशीन को बैन किया जा चुका है। या फिर उसके साथ वीवीपैट सिस्टम को लागू किया गया है। इसका सिंपल रीजन यह है कि सॉफ्टवेयर में कुछ भी चेंज किया जा सकता है। आज की टेक्नोलॉजी में ब्लूटूथ, माइक्रोचिप या फिर वाईफाई के थ्रू आप कोई भी सिस्टम हैक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम सिस्टम्स हैक हुई हैं, आप इस बात को समझिए। ये हैक नहीं हुई हैं, लेकिन ये हैक हो सकती हैं। अब हमें यह देखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हैक हुई है या नहीं है, और ये चेकिंग करना तो डेमोक्रेसी के हक में है, देश के हक में है। अब कौन लोग इससे भागेंगे? इस प्रक्रिया की जांच के लिए सिर्फ वही लोग भाग सकते हैं जिनको डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विश्वास ना हो। अगर आपको विश्वास है तो आई थिंक भागने का कोई रीजन ही नहीं है। हम सबको एक बात पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री के ऊपर पिछले 3 सालों से क्वेश्चंस उठ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी आरटीआई में उनकी डिग्री का खुलासा नहीं किया गया है, खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री का, क्योंकि जो उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री थी उसके ऊपर जो आपका प्रिंटेड आया था उसके ऊपर तो
ये बता दिया गया था कि उस समय के वो फॉन्ट ही अवेलेबल नहीं थे जो फॉन्ट उस डिग्री के ऊपर थे। तो दोस्तों, जिसके पास सच होता है उसको छुपाने की जरूरत नहीं होती। यहां पर इलेक्शन कमीशन के अगर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगेंगे तो वो डिमांड कर सकते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट की पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर से, ये उनकी एक जायज डिमांड रहेगी। लेकिन इस प्रक्रिया को, जांच की प्रक्रिया को डिले करने में देश हित नहीं है। ये मेरी सोच है। अगर आपके कोई विचार हो तो जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन बार बार उठकर आ रहा है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 67 सीटें आई थी तो उस समय उन्होंने ईवीएम के बारे में हल्ला क्यों नहीं मचाया। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि उस समय बीजेपी सेंटर में थी और दिल्ली में वो प्रेसिडेंट रूल से सरकार चला रही थी। तो यानी कि उस समय भी आम आदमी पार्टी के हाथ में गवर्नेंस नहीं थी, तो उनका हाथ तो नहीं हो सकता। तो अगर बीजेपी चाहती तो उस समय भी चेकिंग करवा सकती थी। और दोस्तों, इसके अलावा आपको ये मैं बता देना चाहता हूं कि 2004 से ईवीएम की जांच की मांग चली आ रही है। प्रबोध महाजन जी, एलके कृष्ण अडवाणी जी जो बीजेपी के लीडर रह चुके हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, और इसके साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2009 के पंजाब के चुनाव के समय भी ऐसी काफी मांगे उठाई थी। तो ये ऐसा पहली बार नहीं है कि ये मांगे पहली बार उठ रही है। और बीएमसी के रीसेंट चुनावों में एक कैंडिडेट को सिर्फ 0 वोट मिली। अब उसका कहना यह है कि भाई मैंने अपनी खुद की और अपने परिवार ने तो वोट दी है, उसकी वोट कहां गई। अब वो नेशनल पार्टी का लीडर नहीं है, लेकिन वो एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लोकतंत्र में। अगर ईवीएम की जांच पहले ही हो चुकी होती तो शायद इस समय ये हल्ला नहीं उठ रहा होता। अगर आप नेक्स्ट टाइम वोट देने जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका वोट सही काउंट हो, तो आपको इसके हक में आवाज उठानी चाहिए। तो लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए एक और कोशिश में आपका साथ चाहिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।